वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। तो आज हम लोग ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, जिसे हम डेली खाते हैं और जिसका बुरा असर हमारे ब्रेन पे होता है, यानी हमारे दिमाग पे होता है, हमारे एनर्जी लेवल पे होता है, हमारी इम्यूनिटी पे होता है, हमारे फैट सेल्स में होता है और उसके साथ ही साथ हमारे लीवर में भी होता है, जिसकी वजह से हमारा फैटी लीवर हो जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं और वो हमारे को इतना नुकसान पहुंचा रही है, हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है? तो क्या आप इस चीज़ को गेस कर सकते हैं? तो अगर आपका गेस शुगर है तो एकदम सही गेस है आपका। जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात आज करने वाले हैं वो है शुगर। तो शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ही करीब करीब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम लोग 5 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ शुगर के बारे में बात करेंगे, जो 5 नेगेटिव इफेक्ट हमारे शुगर की वजह से होती है हमारी बॉडी में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जिस पहले नेगेटिव इफेक्ट पे हम लोग बात करेंगे वो है ब्रेन पे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, जो हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे जो खराब असर होगा शुगर का। तो एक रिसर्च करी गई थी, उसमें ये देखा गया तो शुगर को कंज्यूम करने के बाद, शुगर को खाने के बाद जो इंसान के ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है वो सेम टू सेम वैसे ही चेंज होता है जैसा कि कोकेन कंज्यूम करने के बाद होता है। तो जब दोनों ब्रेन की इमेज को कंपैरिजन किया गया तो दोनों की इमेज सेम टू सेम आई। जैसा ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारा कोकेन को कंज्यूम करने के बाद था, वैसे ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर शुगर को भी कंज्यूम करने के बाद हुआ। तो इस रिसर्च से, इस बात से ये साबित होता है तो कोकेन कंज्यूम करने के बाद हमारा ब्रेन जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही सेम टू सेम रिएक्ट करता है शुगर को कंज्यूम करने के बाद। तो इस बात से ये साबित होता है कि जैसे कोकेन एडिक्टिव होती है, कोकेन की लत इंसान को लग जाती है, वैसे ही शुगर भी एडिक्टिव होती है, शुगर की भी लत लग जाती है इंसान को। तो कभी भी आप आजमा के देख लीजिएगा, या हो सकता हो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी भी आप आइसक्रीम खा के देख लीजिएगा, खीर खा के देख लीजिएगा या कोई भी डेजर्ट खा के देख लीजिएगा, एक स्पून खाने के बाद आपको दूसरे स्पून की क्रेविंग बहुत ज़्यादा लगेगी। तो रिसर्च से ये साबित होता है कि शुगर हमारी एडिक्टिव है, इसकी लत भी लग जाती है। और उसके साथ ही साथ जैसे ड्रग्स हमारे दिमाग में पैटर्न बना देती हैं, वैसे शुगर भी पैटर्न बना देती है, जिसकी वजह से उसकी बार बार क्रेविंग होती है, उसकी तलब होती है हमें। तो कभी भी आपने देखा होगा जो लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं उनकी आदत हो जाती है मीठा खाने की। अगर वो खाना खाने के बाद उनको मीठा नहीं मिलता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनका भी खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। शुगर को आप ओकेजनली कंज्यूम करें, कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर अमाउंट में आप खाएंगे, शुगर हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो नुकसान ही करेगी हमें। तो जिस दूसरे नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग वो है एनर्जी, हमारे एनर्जी लेवल पे होती है। तो जब हम लोग शुगर खाते हैं, जब हम लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल में मैसिव राइज होता है। तो यानी जो हमारा ब्लड शुगर में लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है, यानी जो हमारे खून में शुगर की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो रोलर कोस्टर की तरह हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह होता है। उसी सेम टू सेम तरीके से हमारा एनर्जी लेवल भी ऐसे ही ऊपर नीचे होता है। तो शुगर कंज्यूम करने के बाद हमारा एनर्जी लेवल ऊपर जाता है और इंसुलिन की वजह से फिर नीचे चला जाता है, और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे चला जाता है। और जब हमारा एनर्जी लेवल नीचे जाता है तो क्या होता है, हमारा ब्रेन फिर से क्रेव करने लगता है शुगर के लिए, यानी हमारे दिमाग को तलब लगती है फिर से शुगर खाने की। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली साइकिल है, काफ़ी ज़्यादा हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह से शुगर जो होती है हमारी, वो हमारे एनर्जी लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जिस तीसरे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ शुगर की हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है हमारे इम्यूनिटी पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो एक रिसर्च में ये देखा गया, तो जब हम लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं, शुगर को खाते हैं, तो जब वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो उस शुगर की वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो नशे में हो। ये थोड़ी फनी बात लग रही है लेकिन रिसर्च में ऐसे ही पाया गया है। वो ऐसे बिहेव करते हैं हमारे इम्यून सेल जैसे वो नशे में हो एकदम, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो एक रिसर्च में ये देखा गया कि जब हम लोग एक पेट्री डिश में शुगर लेते हैं और शुगर के साथ ही साथ उसमें इम्यून सेल्स को डालते हैं, यानी शुगर और इम्यून सेल्स कांटेक्ट में एक दूसरे के, तो इन दोनों को साथ में कांटेक्ट में रखने के बाद ये पाया गया कि जो हमारे इम्यून सेल्स थे, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे,
वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए थे, यानी वो अपना सही से काम नहीं कर रहे थे और आसपास जो भी पैथोजेंस थे, जो भी हमारे वायरस थे, उनको भी डिटेक्ट नहीं कर रहे थे और ना ही उनसे फाइट कर रहे थे। वो बिल्कुल ही बेकार हो गए थे शुगर के साथ कांटेक्ट में आके। तो इस रिसर्च से ये पाया गया कि जो शुगर होती है हमारी, वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सेल्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर इंसान की इम्यूनिटी कम है, उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, तो जो है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। तो जो हमारा चौथा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ शुगर है वो है हमारे फैट सेल्स पे, यानी हमें मोटा करता है, हमारा मोटापा बढ़ाता है। तो जैसे हमारे प्रोटीन या हेल्दी फैट्स होते हैं, तो अगर हम लोग उसको खाते हैं तो उसकी वजह से हमें लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, वो बहुत ज़्यादा सेशिएटिंग होते हैं, यानी उसको खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती है। लेकिन जो शुगर होती है हमारी, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो मीठा खाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हमारी भूख बहुत देर तक चली जाए, जैसा प्रोटीन और फैट खाने के बाद होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दोबारा से भूख लगने लगती है। अब जैसे अगर मान लीजिए आप ब्रोकली खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, हाई फाइबर वाली चीज़ खा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अंडे खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं, तो ये सब खाने के बाद आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो शुगर जो होती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है, यानी उसमें कैलोरी भी ज़्यादा होती है और उसको खाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि हमें लंबे टाइम तक भूख ना लगे, हमें जल्दी भूख भी लगने लगती है। तो अगर आप सैलेड से, अंडों से, चिकन से या फिश से या किसी भी प्रोटीन, फैट या फाइबर वाली चीज़ से आप कैलोरी कंज्यूम करेंगे, लगभग 500 कैलोरी भी अगर आप कंज्यूम करेंगे, तो आपको चांसेस है कि बहुत लंबे टाइम तक भूख ना लगे। वहीं अगर आप शुगर से 500 कैलोरी कंज्यूम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई चॉकलेट खा ली या कैडबेरी जेम्स खा लिए या कोई भी डेजर्ट की 500 कैलोरी अगर आप खाएंगे, तो चांसेस है कि आपको बहुत जल्दी भूख लगेगी, बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख ना लगे, ऐसा बहुत कम चांसेस है। इस बात से ये होता है कि जो हमारे प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए या फाइबर हो गए, तो ये जो उसको हम लोग खाते हैं तो इसके बाद हमें बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। और जो हम लोग शुगर खाते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होता है कि उसको खाने के बाद हमें भूख ना लगे, हमें भूख लगती है। तो अगर हम लोग शुगर खाएंगे हमें जल्दी भूख लगेगी, तो जाहिर सी बात है हम लोग कैलोरी ज़्यादा खाएंगे, कैलोरी ज़्यादा खाएंगे तो हमारा फैट ज़्यादा स्टोर होगा बॉडी में और हम लोग मोटे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लंबे टाइम से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज अगर आप खा रहे हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि जब आप शुगर को खाएंगे तो वो शुगर आपके फैट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा और उन फैट सेल्स के साथ एडिपोज टिश्यू में जाके रुक जाएगा, वहीं स्टोर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी शुगर होती है वो हमारे फैट सेल्स पे असर करती है और हम मोटे हो जाते हैं। तो जो फिफ्थ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ शुगर है हमारा, वो है हमारे लीवर पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फैटी लीवर हो जाता है। तो लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी का मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, क्योंकि स्टोर करता है हमारी शुगर को, यानी जो हमारी शुगर होती है बॉडी में उसको अपने पास रखता है, बचा के स्टोर करके रखता है। तो जिससे जब हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको रिलीज कर देता है, हमारी बॉडी में शुगर की ज़रूरत को पूरा कर देता है। लेकिन एक तरीके की शुगर होती है जो कि हमारे लीवर में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में, यानी वो शुगर से जाके फैट में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो शुगर से वो फैट में कन्वर्ट हो गई, तो वो कौन सी शुगर होती है, वो होती है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो हमारे लीवर में जाएगा, लीवर में जाके जो है कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। तो हमारे लीवर में फैट एक्यूमुलेट होता रहेगा, फ्रक्टोज से कन्वर्ट होते होते फैट जो आएगा वो हमारे लीवर में एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमारे लीवर में फैट की, चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर के पीछे फ्रक्टोज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और ये फ्रक्टोज जो होता है ये हमारी बहुत सारी मीठी चीज़ों में होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या कैंडीज हो गई, चॉकलेट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और जो हमारा कॉर्न सिरप आता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रक्टोज होता है। तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं या जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी आप खाने वाली चीज़ देख रहे हैं, तो उसमें आप पीछे लेबल में भी देख सकते हैं कि उसमें फ्रक्टोज है या नहीं है। तो फैटी लीवर के पीछे फ्रक्टोज का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेरेबल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टेट होती है हमारी बॉडी के लिए कि हमारा फैटी लीवर हो गया हो। उसमें हमारा लीवर सही से काम नहीं करेगा तो एक तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही से काम नहीं करेंगी, हमारा डाइजेशन तक खराब हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारी बॉडी जो फैट बर्न कर रही होती है वो भी रुक जाता है करना। उसके साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है, हमारी बॉडी उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो ऊपर नीचे होता रहता है, ब्लड शुगर जो होता है हमारा। फैटी लीवर जैसी स्टेज में हमें अल्कोहल और ये जो सोडा होते हैं, यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, ये सब चीज़ें एकदम कट ऑफ कर देनी चाहिए। तो इस तरह से शुगर हमारी बॉडी में ऐसे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।